ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत, 8 घायल। निगरानी ने बीएमएसआईएल के महाप्रबंधक संजीव रंजन और सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2 मरीजों की मौत, 23 जिलों से 211 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 885 हुई। और राज्य सरकार ने कहा, नेपाल के त्रिभुवन और काठमांडू विश्वविद्यालय की डिग्रियां शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों के लिए मान्य होगी। अब समाचार विस्तार से। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। सबसे अधिक सारण में 5 लोगों की मौत हो गई है। भोजपुर और पूर्वी चंपारण में 4-4, पश्चिम चंपारण, अररिया और मुजफ्फरपुर में 2-2, बांका, बक्सर और नवादा में 1-1 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सभी मृतकों के निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही इस अवधि में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया में भारी बारिश की आशंका है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों के अधिकांश भागों एवं दक्षिण भागों के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली एवं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही प्रदेश के उत्तरी भागों के मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा एवं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी है। इधर मौसम विभाग ने पटना, सिवान, सारण, औरंगाबाद, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और गया जिले में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कोसी और सीमांचल की नदियां उफान पर है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह महानंदा नदी किशनगंज जिले के तैयबपुर में खतरे के निशान से 126 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। साथ ही जलस्तर 10 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अररिया और किशनगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। अररिया में नूना नदी का पानी आधा दर्जन से अधिक गांव में प्रवेश कर गया है। इसके अलावा बकरा, रतवा, कनकई, भलुआ और बड़जान समेत कई छोटी नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। किशनगंज जिले के तीघल बैंक प्रखंड में कनकई नदी उफान पर है। इससे मंदिर टोला, पलसा, हारी भीठा और कोढोबारी गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। पूर्णिया और कटिहार जिले में भी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गोपालगंज जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 1,42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे जिले में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई। बांका में 2, पूर्णिया में 2 और सुपौल, सीतामढ़ी तथा नालंदा में 1-1 बच्चे की डूबने से मौत हुई है। मुंबई और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए अलग अलग हादसों में बिहार के 9 मजदूरों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के कुर्ला स्थित नेहरू नगर में 4 मंजिला इमारत के ढहने से सारण के 7 लोगों की मौत हुई है।
मरने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान हो चुकी है और शवों को लाने का प्रयास जारी है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से सीवान के 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव के रहने वाले थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में कुर्ला में इमारत ढहने से लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने ट्वीट में मृतक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में उनकी प्रार्थना शोकाकुल परिवार के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। निगरानी की विशेष इकाई ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक संजीव रंजन और सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया है। संजीव रंजन और उनकी पत्नी के नाम पर पटना, बाढ़, रांची और बेंगलुरू में कई फ्लैट और भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। पटना के रामकृष्ण नगर स्थित उसके मकान में स्विमिंग पूल बना है और लिफ्ट लगा हुआ है। मकान का अनुमानित मूल्य 5 करोड़ रुपए है। वहीं पटेल नगर स्थित उसके मकान की कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाढ़ में संजीव रंजन की पत्नी के नाम 91 डिसमिल जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात, बैंक लॉकर और निवेश के कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद की 5 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति का पता चला है। उसके ठिकानों से 3 घर और 3 भूखंड के कागजात, सोने चांदी के जेवरात और निवेश के कई दस्तावेज बरामद किए गए। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,259 हो गया है। इस बीच कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कल 23 जिलों से 211 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना से 124 मामले सामने आए हैं। पटना में 1 चिकित्सक और 2 स्वास्थ्यकर्मी तथा बेऊर जेल के 31 कैदी संक्रमित मिले हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से 13, रोहतास से 11, भागलपुर से 10, बांका से 8 और मुंगेर से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। दरभंगा और मधुबनी से 5-5, सहरसा से 3, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद और किशनगंज से 2-2 तथा अन्य 11 जिलों से 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। 9 मामले राज्य से बाहर के हैं। कल 58 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.42% हो गई है। वर्तमान में 885 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अधिक संक्रमण वाले राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और 9 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निगरानी रणनीति के अनुसार निरीक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया। टीकाकरण और आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने का भी परामर्श दिया गया। विशेषकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। प्रदेश में अब तक 13,61,79,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,16,97,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 32,41,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,97,35,00,000 को पार कर गया है।
प्रदेश के 38 जिलों में 1544 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें से 1410 स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए निविदा कार्य का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 134 की पुनर्निविदा की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार ने नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय और काठमांडू विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में संकल्प जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन दोनों विश्वविद्यालय की डिग्रियां शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों के लिए मान्य होगी। राज्य सरकार ने सरकारी गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि लागू करने का फैसला किया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश निर्गत कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला 3 वर्ष की अवधि से पहले नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व में भी ऐसा आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा इसकी अवहेलना की गई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तबादलों से विकास की गति प्रभावित होती है। सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के पथरा बिंद टोली में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने केमिकल युक्त ताड़ी पीने के बाद मौत की आशंका जताई है। मधुबनी जिले के खोखरडीहा स्थित एक गैस एजेंसी के कार्यालय से अपराधियों ने हथियार के बल पर 5,18,000 रूपये लूट लिए। गया जिले के रामपुर थाने की पुलिस ने झारखंड के 2 युवकों को लगभग 68,26,000 रूपये के साथ हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। सुपौल नगर थाना क्षेत्र स्थित डिग्री कॉलेज के पास पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 25 लाख रुपये मूल्य की 600 लीटर शराब बरामद की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, विधानसभा में सदस्यों की कम उपस्थिति से कार्यवाही स्थगित। दैनिक जागरण ने लिखा है, सीबीएसई 10वीं का परिणाम 4 जुलाई और 12वीं का 10 जुलाई को संभावित। प्रभात खबर की सुर्खी है, 7 से 11 साल के बच्चों को लगेगा कॉर्बेवैक्स टीका। दैनिक भास्कर लिखता है, धर्मेंद्र प्रधान बोले 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत, 8 घायल। निगरानी ने बीएमएसआईएल के महाप्रबंधक संजीव रंजन और सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2 मरीजों की मौत, 23 जिलों से 211 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 885 हुई। और राज्य सरकार ने कहा, नेपाल के त्रिभुवन और काठमांडू विश्वविद्यालय की डिग्रियां शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों के लिए मान्य होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।